हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम नहीं। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर्ग तुमने दे दिया है काम में ढूंढा वही। स्वर्ग तुमने दे दिया है काम में ढूंढा वही। काम में ढूंढा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम नहीं। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई न मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई न मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी न मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी न मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, बाबा ही मेरा संसार है। दुनिया में इतना प्यार कोई किसी से नहीं कर सके। इतना प्यार मुझे मेरे बाबा से है। निस्वार्थ प्यार है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। जैसे छोटे बच्चे का अपनी माता से निस्वार्थ प्यार होता है और उसको कोई सिखाते नहीं, ऐसे मुझे भी अपने बाबा से निस्वार्थ प्यार है। मेरा स्वभाव ही है कि मैं ईश्वर से प्यार करूं। वो बाबा कोई देहधारी बाबा नहीं है।
वो है ईश्वर। सारी दुनिया जिसको ईश्वर भगवान कह करके पुकारती है, वो है मुझ आत्मा के पिता। और उनको मैं प्यार से कहती हूँ, आत्मा कहती है शिव बाबा। वो निराकारी है, उनको अपनी देह नहीं है। वो मुझ आत्मा के पिता है, परमात्मा। और बाबा रोज रोज नई नई शिक्षाएं मुझ आत्मा को देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये दैवी गुणों वाला बने, मनुष्य से देवता बने। कल बाबा ने क्या कहा? और अभी तुम्हारे पास बृहस्पति की दशा है, अभी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को जन्म पत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुमने बाप को पहचान लिया, तुम पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति। हमें हमें जो वापा ये हमें पैगाम देना है। हमें सारी दुनिया में ये पैगाम देना है कि तुम सबको, मुझे भी, तुम सबको भी दो बाप है। एक बाप है शरीर का पिता, जिसने शरीर को पैदा किया, वो हर जन्म में बदलता आया। और मुझ आत्मा का अनादि बाप, उसने मुझे पैदा नहीं किया, क्योंकि मैं एनर्जी हूं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो भी एनर्जी है। तो आत्मा तो अमर है, परमात्मा भी अमर है, शरीर नश्वर है। तो हम हैं उनके गोद के बच्चे, अनादि बच्चे। वो मेरा अनादि बाप है। नई दुनिया स्थापन करने के लिए हम बाबा को मदद कर रहे हैं। ऐसे हमें दो बाप है, एक आत्मा का पिता, एक शरीर का पिता। और हम अभी उस बाप के मददगार हैं। कौन सी मदद दे रहे हैं हम? पवित्रता की, नई दुनिया स्थापन करने की। और अपने ही तन मन धन से हम इस भारत को, हम भारत की सेवा पर भी है, हम इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, नई दुनिया ला रहे हैं। बाबा कहते हैं इस नशे में रहना है कि हमें भगवान हमें पढ़ाते, भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमें इस नशे में रहना है। वो क्या कहते हैं? तुम ये छोड़ो। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य, अलबेलापन, ये 7 बातें छोड़ दो। और उसकी जगह सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये 7 बातें धारण करो। देखो, हमको भगवान को क्या देना है? जो हमारे अंदर की बुराइयां है वो देना है, और उससे क्या लेना है? जो अच्छाइयां है वो लेना है। हम सब बना लिया है। हम सब है ब्राह्मणिया, अर्थात भ्रमरिया। वो भ्रमरी क्या करती है? भू भू करती है और दूसरे कीड़े को लेके आती है। ऐसे ही ब्राह्मणियों को भी भू भू करके बाबा का परिचय देके, दो बाप का परिचय दे करके, अन्य जो दूसरे कीड़े हैं उनको लेकर के आना है। सब मदार है पढ़ाई पर, सारा मदार ही है पढ़ाई पर। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। ये पढ़ाई सारा दिन इसका चिंतन चलता रहे। आज बाबा ने मुझे क्या कहा? ब्रह्मा बाबा और मम्मा पहले पुरुषार्थ है। देखो, पहले नंबर की पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा। सबसे पहले पहले माया किसके पास आती है? ब्रह्मा बाबा के पास। जो माया आज मुझे आ रही है, इस माया को किसने पास किया? सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने उस माया को पास किया। केवल मेरे पास नहीं आई ये माया, ब्रह्मा बाबा ने पास किया है।
तो मुझे भी पास करना है। ये नंबर 1 गए। फिर मम्मा तो बहुत ही तीखी माया जीत बनी, कितनी उनकी पूजा होती है जगदम्बा की, और लक्ष्मी बनी, धन की देवी बनी। मुझे भी ऐसे ही मम्मा बाबा के समान बनना है। अभी 18 जनवरी आ रही है, तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बने, मुझे भी ऐसे ही फरिश्ता बनना है। ये माया याद नहीं करने देती ना। ये माया याद करने नहीं इस देती। समय हमारी स्टूडेंट लाइफ बहुत ही अच्छी है। ये है हमारी स्टूडेंट लाइफ। कहते ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो ये है हमारी इस समय स्टूडेंट लाइफ। अपने आप को देखो, हमने कितनों का कल्याण किया। भगवान के हम स्टूडेंट है, और अपने आप को भी देखो कि हमने आज तक कितनों का कल्याण किया। बाबा कहते तुमने कितनों को पैगाम दिया। कितनों को पैगाम दिया। अपना जीवन अपने ही काम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु अपना जीवन समाज के काम आए, विश्व कल्याण के काम आए। हम है पैगंबर सच्चे सच्चे, हम सबको पैगाम देते हैं शांति का, सुख का। तो दो भाव का पैगाम देते हैं, उसको याद करो तो हमारी बुद्धि ये दिव्य बुद्धि होंगी। दिव्य बुद्धि होंगी, अच्छा निर्णय ले सकेंगे, इस समाज में शांति आएंगी, सुख आएगा। जब फुर्सत में भी एक बाप को ही याद करना है, और फुर्सत मिले तो भी बाबा को ही। देखो, लक्ष्मी नारायण के फोटो के आगे रात भर बैठो, ऐसे बैठो, नींद आ जाए देखते देखते, और फिर अनुभव सुनाओ। और ऐसी दुनिया में बाबा मुझे भेज रहा है, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 12 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की हो जाए तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत देखो, देहाभिमान का भूत देखो, उनसे किनारा कर लो। आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, इस पर मेहनत करो। अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। हरे कृष्णा भाई भी आत्मा है, दीदी भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। इनों के कई 84 जन्म हुए हैं, मैक्सिमम 84। इन्होंने कई पार्ट बदले हैं, सब आत्माएं हैं। आत्मा आत्मा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भाई भाई है। ये दृष्टि पक्की करो। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? उत्तर, आस्तिक वो जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं। कौन सा पालन? ईश्वरीय कायदे हैं। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। और नास्तिक वो जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ, भूतों के वश होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित, देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़, फिर अपने को आत्मा समझ और भाई भाई समझते हैं। नास्तिक बच्चे
देह समझते हैं, देहाभिमान में रहते हैं, वो लड़ते झगड़ते हैं, ऐसा। ओम शांति। किसको कहेंगे आस्तिक? आस्तिक किसको कहेंगे? जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक करते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर को मानते हैं। मानते हैं। आत्मा समझ भाई करो। जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, मानते तो सभी है यहाँ, तब तो आकर के बैठे हैं। आस्तिक किसको कहेंगे? जो ईश्वर के कायदे को मानते हैं। कायदे का पालन करते हैं, जो ईश्वरीय कायदे हैं उसका पालन करते हैं, जो आत्मा आत्मा भाई भाई देखते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाले कौन है? नास्तिक। नास्तिक। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप है, उससे ऊपर कोई नहीं है। फिर वो ही हमारा सुप्रीम शिक्षक है और वही हमारा सुप्रीम सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं आया। क्या आना चाहिए बुद्धि में? वो हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सद्गुरु है। अगर बुद्धि में याद आता है तो वो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते वो भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है, वो टीचर भी है, वो वापिस ले जाने वाला सद्गुरु भी है। याद आने से तो क्या होगा? अगर ये याद आ जाए कैसे समझेंगे मुझे ये याद है? बुद्धि में आना चाहिए। जिसको ये बुद्धि में आता है तो क्या होगा? वास्तविक है। वो हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सद्गुरु है। वो मुझे वापिस ले जाने आया है। ये जिसकी बुद्धि में आता होगा तो उसको बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा। नहीं तो अपने ही दुख दर्द की दुनिया में, छिछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालातों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बाहर वाले पूछते हैं विनाश में कितना समय है, तो क्या कहेंगे? बोलो, ये पूछने की कोई बात नहीं है। पहले तो ये हमको किसने समझाया उसको तो जानो। पहले पहले तो बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होंगी तो समझाएंगे, नहीं तो समय पर भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा भाई भाई है, शरीर को नहीं देखो। परंतु वो दृष्टि तुम्हारी ठहरती नहीं
रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। ये कोई बाप श्राप नहीं देते, ये तो बाप समझाते हैं ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजा स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ न सके, तो पहले जब किसको भी समझाओ तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है, गुणवाचक नाम, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, नर से नारायण बनाने वाले हैं, ये जो चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है। कोई पूछता है विनाश कब होगा, उसको क्या समझाओ? पहले ये किसने कहा ये आकर के तो समझो। वो हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, उसको पूरी तरह से समझो। पहले जब ये निश्चय होगा कि समझाने वाला वो सुप्रीम फादर है, तो फिर उसको संशय नहीं होगा। बाप बिगर ये स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जब समझाते हो कि स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कौन। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह नहीं सकता कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय ये पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यहाँ कोई मनुष्य मत नहीं है, ये ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश ये बाप का काम है। ये निश्चय जब तक पक्का नहीं हुआ है तो पूछते रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। ये कौन समझाते हैं, ये मत कौन देते हैं? यह श्रीमत है, भगवान समझा रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं समझा रहे। दो भाई, एक ज्ञान में है, एक ज्ञान में नहीं है। जो ज्ञान में है उसको समझा रहा है प्याज लहसुन खाना बुरी बात है। सामने वाला कह रहा है नहीं, प्याज लहसुन के फायदे हैं। दोनों की डिबेट आधी घंटा चली, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, अरे बाबा कह रहा है। अच्छा, बाबा कह रहा है क्या? मुझे लगा तू कह रहा है। फिर ठीक होगा, फिर ये ठीक होगा। दूसरा कोई कहने वाला कह रहा है, अरे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं, कहाँ भी भोजन करो, उससे क्या है? अरे उसका आनंद लो, हर जगह का भोजन, हर टाइप का भोजन करके देखो, उसका आनंद लो। नहीं, मुझे नहीं लेना है। अरे लो, उसने एक ही वाक्य कहा, परंतु मेरा गुरु मुझे नहीं कह रहा है, उसमें भी मुझे आसक्ति न हो। मुझे सिंपल भोजन करना है, अपने हाथ का करना है। अच्छा, वो कह रहे क्या? फिर ठीक है। पहले किसी को भी कौन सा परिचय दो कि ये कौन कह रहा है। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं, वो समझते हैं ये श्रीमत नहीं है, ये इसी की मत है। हर एक मनुष्य की मत अलग अलग है। वो क्या कहेगा, ये तुम्हारी मत ऐसी नहीं, खाओ, मेरी मत है खाओ।
परंतु ये श्रीमत है। मनुष्यों की मत एक तो नहीं हो सकती। इस समय तुमको मत देने वाला वो एक है। उसकी श्रीमत पर कायदेशीर चलना बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करता हूं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो नहीं सकता। देह अभिमान में आया तो समझो नास्तिक है, देह अभिमानी नहीं है वो भी नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो वो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को नहीं जानते, क्रोध का भूत है, नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में कभी भूत तो नहीं आ सकता, तो वो आस्तिक नहीं ठहरा। भले कितना भी कहे हमारा बाबा से बाप से बहुत प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें रावण का संप्रदाय समझना चाहिए। देहाभिमान में है, कोई में भूत देखो, वहां दृष्टि खराब देखो तो वहां से हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएंगी। भूत भूत से लड़ते हैं, भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देखो देवी देवता है, ये सर्वगुण संपन्न होते हैं। वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजाए खा करके फिर प्रजा में आना पड़ेगा। भूतों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। कोई में क्रोध का भूत है तो उसके आगे ही नहीं जाओ, उसमें भूत है। दृष्टि खराब है तो वहां से हट जाओ, भूत है। भूत का सामना किया तो तुम में भी वो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता, भूतों से सामना नहीं किया जाता। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये क्या है? भूत। उनसे जास्ती फिर बात नहीं करनी चाहिए। आज बाबा की शिक्षा क्या है? जिसमें भूत है, क्रोधी है, अलग रहो थोड़ा, उनसे जास्ती बात न की हुई अच्छी। उसको पता भी न चले और अपना दूर रहा हुआ अच्छा। बाप कहते हैं ये दुनिया भूतों की दुनिया है। भूत जब तक निकले नहीं हैं सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, तो कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंक की दुनिया है। अभी तो सब में भूत है। भूत निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय दो। बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो देवताएं थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में अब है, वहां ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया, नॉलेज की दरकार नहीं रहेंगी। ये बेहद का बाप है, जिससे 21 पीढ़ी तुमको वर्षा मिलता है, बेहद का, स्वर्ग का वर्षा। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि हमको शिव बाबा समझा रहे हैं। शिव बाबा ये ब्रह्मा रथ के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वो हमारा बाप टीचर सदगुरु है। ये बेहद की पढ़ाई है। तुम समझते हो
पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट करके समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। श्री कृष्ण भी सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सर्वश्रेष्ठ देवता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी वो चरित्र हो नहीं सकते। चरित्र है ही एक का, शिव का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, जो श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण जैसा बनाते हैं, विश्व को हेविन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, तुम बाप के मददगार हो। जो एक बाप है, बाप नहीं होता तो तुम भी कुछ कर नहीं सकते। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि शिव बाबा नहीं होता तो मेरा क्या होता। अगर बाबा नहीं मिलता उस समय तो क्या हो जाता। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब कुछ जान गए हो, तो पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय दो। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई नहीं था। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है, ये एक ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। कब स्थापन हुआ कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो पहले पहले कोई को भी बाप की महिमा करो, अच्छी तरह से समझाओ। शिव बाबा का 32 गुणवाचक नामों वाला जो चित्र है उस पर ले जाओ, उस पर समझाओ। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक मैं ही हूं। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूं कि पहले पहले अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा पति से पावन बन जाएंगी। आत्माभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझो तो तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होंगी। आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब आत्माएं हैं, ये पहले पहले पक्का करो। तुम जानते हो पहले पहले हम आत्मा 100% पावन थे, फिर आत्मा देहाभिमान में आने से पतित बने। आत्मा ही फिर बुलाती है, हे बाबा आओ। आत्मा का अभिमान ये पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है। अपने घर को याद करो, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब एक समान थोड़ी है जिनको याद रहती है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान हमारा बाप है, वो हमारा टीचर है, सदगुरु है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय अब कोई को भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ माम एकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, आपस में भाई भाई हो। दुनिया वाले क्या कहते, हम सब फादर है कहते। कोई को पूछा ईश्वर कहाँ है, क्या कहता है, कहाँ नहीं है। तुम में है, मुझ में है, कण कण में परमात्मा है। ये क्या है, परमात्मा की ग्लानि। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जो कह रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, उन्हों को परमात्मा की नॉलेज नहीं है। वो परम धाम के निवासी है।
दो में से एक सही होगा, एक तो परमधाम की निवासी या कण कण में। कहते वो भी सही, ये भी सही, दोनों सही कैसे हो सकते? जहां परमात्मा है वहां पाप कैसे हो सकते? फिर उसने कहा परमात्मा कहाँ है, तुम में है मुझ में, वो उसको थप्पड़ मारने लगा। फिर वो कहे कि तुम में तो भगवान हो ही नहीं सकता। कोई अगर ऐसा कहे ना परमात्मा कहाँ है, उसको थप्पड़ मारना शुरू करो। सही में नहीं, मजाक है। वो कहेगा बोल मुझ में परमात्मा है क्या? हाँ, परमात्मा परमात्मा को मार रहा है, तुझे क्या? कहेगा तुझ में तो हो ही नहीं सकता। उनको ऐसे लगता कि परमात्मा के गुण सुप्त है और उनको जागरूक करना पड़ता तपस्या से। तुम सब ब्रदर्स हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सबका बाप है एक। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो पतित पावन है, हम पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही है आकर के हमको पावन बनाओ, विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में पावन होने की कोई बात नहीं है। पहले तो ये समझो कि वो शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर कोई पूछे विनाश कब होगा तो बोलो पहले अल्फ को तो समझो। अल्फ को ही नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएंगी? कोई भी मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है तो स्टेप बाय स्टेप समझेगा। हम सत्य बाप के बच्चे, हम सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम उस शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान वो आज है, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का वो बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते, भगवान निराकार है, वो हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। कोई मनुष्य सर्व आत्माओं का बाप, टीचर, सदगुरु हो नहीं सकता। कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। कोई देहधारी गुरु किसी देहधारी की सदगति नहीं कर सकता। कोई देहधारी भगवान हो नहीं सकता। बाबा है पतित पावन। और पतित कौन बनाता है? पतित बनाता है रावण। रावण माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पुरुष के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, स्त्री के 10 मुख वाला ये रावण। बाकी सब भक्ति मार्ग के गुरु है। ये भी तुम समझते हो कि यहाँ आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते हैं कि वो ही हमारा बाप है, टीचर है, वही हमारा सदगुरु है। जब तुम में कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो फिर उधर लड़ाई भी लगेंगी। समय अनुसार तुम खुद समझ जाएंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को आकर के पहुंचे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी तो बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है ना, तो अब तो लड़ाई जोर से होंगी। फिर ये हॉस्पिटल डॉक्टर ये आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं ही 84 जन्म शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती हो। किसी के 70 भी हो सकते हैं, किसी के 80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश तो होना ही है।
अपवित्र आत्मा वापिस जा नहीं सकती। पावन होने के लिए बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है, वरना सजाओं के द्वारा पावन बनेंगे, इसमें मेहनत है। परंतु जो याद से पावन बनेंगे, 21 जन्मों का वर्षा भी पाएंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे। कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। कल तो बाबा ने क्या कहा, कोई से पूछो तुमको स्वर्गवासी होना है क्या, कहेंगे शुभ शुभ बोलो, क्या कहते हो? अरे हम तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्वर्गवासी होने की, माना हम सही सच्ची सच्ची स्वर्ग में जाते हैं। अरे स्वर्ग कहाँ है, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं, खुशी कहाँ से होंगी? आसुरी गुणों को भगाना है, बाप कितना समझाते हैं। कर्म भोग कितना है, जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान अब न आए। बच्चों को ये निश्चय है, बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है, ये बुद्धि में आए, अहो सौभाग्य। बेहद का ये बड़ा स्कूल है, वो होता है हद का छोटा सा स्कूल। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, ये मैं कैसे बच्चों को समझाऊं। कोई से तो अब तक भी भूत पूरे निकले नहीं हैं, दिल पर चढ़ने के बदले और ही गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही है अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, कई बच्चियां तो तैयार हो रही है अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। ओम शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? कोई देहधारी सदगति नहीं कर सकता। कोई भी देहधारी किसी देहधारी की सदगति नहीं कर सकता। सच्चा सच्चा बाप, टीचर, सद्गुरु, ये एक परमात्मा शिव परमात्मा ही है, निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है, वही सबकी सदगति दाता है। कोई को भी पहले पहले ये परिचय दो कि वो कौन है, ये किसकी मत है। वो ये न पूछे विनाश कब होना है। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो विनाश तो होना ही है। और पवित्र बनने बगैर वापस भी जा नहीं सकते। तो एक तो योग के द्वारा पवित्र बनेंगे, सजाओं के द्वारा भी पवित्र बनेंगे। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय दो। बुद्धियों को तुम भाई भाई समझ लो। आपस में हम सब कौन है? भाई भाई।
आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकती है, अजब सितारा। ये सितारे मुआफिक आत्मा, ये मैं भी आत्मा शरीर को चला रही है। इतनी छोटी सी आत्मा, इसमें सूक्ष्म शरीर भी है, ये स्थूल शरीर है, और आत्मा, सब आत्माएं भाई भाई है। आत्मा का 84 जन्मों का पार्ट है मैक्सिमम। कोई का 70 है, कोई का 80 है, ऐसे भी हो सकता है। कोई द्वापर से आया तो कम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों का हमारा पार्ट है। अब हमारा पार्ट पूरा हुआ, यह हमारा अंतिम जन्म है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब मुझे वापस घर जाना है, तो मैं याद में रहूं, पावन बनूं। हमारे भी नंबर वार है ना। सब आस्तिक नहीं है, इसमें भी कोई बच्चों में भी नास्तिक है, लड़ते झगड़ते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, भाई भाई से झगड़ेगा थोड़ी। अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा समझते देखो। और किसी में अगर भूत दिखाई देता है तो वहां से किनारा हो जाओ, हट जाओ, नहीं तो तुम में भी वो भूत प्रवेश हो जाएगा। बाबा के 32 गुणों वाले 32 गुणों वाले चित्र पर समझाओ। रंग में भी नंबरवार होते हैं। हाँ, पहले पहले बच्चों को ये समझना है कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप, वो है हमारा सुप्रीम बाप। पहले तो ये वही बाप है। बाबा ने रूहा वर्ड यूज किया, वो रूहा से समझाओ। बाप से वर्षा लेने का ये हमारा जन्म सिद्ध हक है। जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे वर्षा लेना है। स्वर्गवासी होंगे, 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। बाबा ने आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा समझाई यार। तो ईश्वरीय कायदों पर चलने जो को आस्तिक, ईश्वरीय कायदे पर नहीं चलते उसको कहेंगे नास्तिक। जो देह अभिमान में रहते उसको कहेंगे नास्तिक। जिनमें भूतों की प्रवेशता है, काम क्रोध आदि, उसको कहेंगे नास्तिक। और आस्तिक देह से ही, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को ही संसार समझेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, वो बहुत मीठे होंगे, वो होंगे आस्तिक। बाप के खिलाफ बात करता हूँ, उनको राम संप्रदाय समझो। बाप के खिलाफ बात करता खिलाफ कोई बात करता होगा उसको हूँ, रावण संप्रदाय समझो। हमें शरीर को देखना नहीं है, हमें आत्मा आत्माओं को ही देखना है। बात दीवार ये स्थापना कोई नहीं कर। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। कायदा लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। किसी में भी अगर कोई भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना चाहिए। उनसे जास्ती बात नहीं करनी चाहिए। 2 नंबर है, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी पढ़ाई भली और हम भले, बस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में आपको विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेंगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति इस सूखी रोटी को भी नर्म बना देंगी, परेशान नहीं करेंगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये भी चेक करो। स्लोगन, निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ,
तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, तो इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएंगी और आप डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने लगेंगे, वो अनुभव होने लगेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम संग, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम संग, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम साथ, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद